हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में वॉइस लर्न करेंगे। कई सारे स्टूडेंट को वॉइस टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, एग्जाम में आता है तो छोड़ के आ जाते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है वो नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले वॉइस मतलब क्या, तो रिलेशनशिप इन बिटवीन, रिलेशन between subject and object। वॉइस के टू टाइप्स है। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में होता क्या है, तो एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो जब सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तब वो एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है तब वो एक्टिव वॉइस है। तो जब सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तब इसे उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा होता है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, राम drives the car। तो यहाँ पे राम है वो सब्जेक्ट है, ड्राइव्स है वो वर्ब है, और द कार वो ऑब्जेक्ट है। राम कार चला रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम, वो क्रिया कर रहा है, कार चला रहा है, तो वो ड्राइविंग का क्रिया कर रहा है, तो इसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव वॉइस। तो सेकंड, तो अब हम सेकंड टाइप देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो जब सब्जेक्ट है वो क्रिया प्राप्त कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट है वो क्रिया प्राप्त कर रहा है, क्रिया प्राप्त कर रहा है, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला जाएगा और सब्जेक्ट में आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसका V3 फॉर्म आ जाएगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म।
अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लिया था, राम ड्राइव्स द कार। तो यहाँ पे द कार है ऑब्जेक्ट है, राम है वो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, द कार इज, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज, ड्राइव्स का V3 फॉर्म हो जाएगा ड्राइवन, बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट बाय राम। तो कार इज ड्राइवन बाय राम। तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम आगे नेक्स्ट उसके रूल जानते हैं कि डीप में कैसे है, हर एक सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आगे जानते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 4 रूल्स जानते हैं। अगर ये 4 रूल्स आपको हो गया तो आप एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस है उस सेंटेंस को आपको देखना है और उसमें कौन सा टेंस है वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले जो टेंस आप, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है उस सेंटेंस का टेंस पहचानना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का वो देखना है और इसमें कौन सा टेंस है वो पहले पहचानना है। टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो मैंने सब आगे के वीडियो में अपलोड किया है। सब टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म है वो आपको आना चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आपको टेंस को फाइंड आउट करना है। तो पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखोगे। पहले इसको आपको फाइंड करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिया है तो आप सबसे पहले इन सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो पहले देखेंगे। तो टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुआ है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ही है वो आपका सब्जेक्ट है, फिर इज है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद प्लेइंग है वो है मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म है, फिर क्रिकेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट ए है, ऑक्सिलरी वर्ब ए है, प्लेइंग है वो मेन वर्ब है और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। तो अब आप टेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म याद करो। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट के साथ एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो कौन सा टाइप है, तो वो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है, फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म याद करना है कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म है। इसके बाद आपको याद करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है वो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट
टेंस। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट रूल में हमने सेंटेंस को पहचानना कि कौन सा टेंस है। अब हमें टेंस पता चल गया है, बाद में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो रूल नंबर 2 में आपको टेंस पहचान लिया है। तो टेंस को पहचानने के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ बदलना है। मतलब हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। तो यहाँ पे फिर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट को आपको प्रोनाउन देना है। लास्ट में जब सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होता है उसका मैं एक टेबल आपको लिखवाती हूँ। तो टेबल हम करते हैं पहले। अगर सब्जेक्ट ए है तो ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, उनका टेबल है, ये आईएमपी है। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में आई है तो ऑब्जेक्ट में आएगा मी। सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट आएगा अस। सब्जेक्ट में अगर यू है तो ऑब्जेक्ट में आएगा यू। सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हिम। सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा हर। सब्जेक्ट इट है तो ऑब्जेक्ट में इट ही रहेगा। और अगर सब्जेक्ट they है तो वो ऑब्जेक्ट में them हो जाएगा। तो ए टेबल आईएमपी है तो आपको ए टेबल याद रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। तो एक्टिव वॉइस में मैंने लिखा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो एक्टिव वॉइस में ही होगा। तो यहाँ पे टेबल में देखो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो ही का होगा हिम। फिर ऑक्सिलरी वर्ब तो रहेगा। प्लेइंग है तो प्लेइंग का V3 फॉर्म आ जाएगा। और क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें इसका पैसिव वॉइस में करना है तो कैसे होगा? क्रिकेट इज क्रिकेट प्लस ऑक्सिलरी फॉर्म प्लस मेन वर्ब का पास्ट पार्टिकल प्लेड प्लस बाय प्लस हिम। ही का हो जाएगा हिम। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो ये हमारा है रूल नंबर 2। इसमें हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। मतलब क्या सब्जेक्ट है तो इनके हिसाब से ऑब्जेक्ट हमें क्या लिखना है। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। तो पहले रूल्स में हमने टेंस पहचाना। सेकेंड रूल्स में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज किया। सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रोनाउन लगता है वो हमने देखा। अब हम रूल नंबर 3 में वो देखेंगे कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके साथ अगर एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कुछ ना कुछ वर्ड ऐड होगा। तो अब हम रूल नंबर 3 जानते हैं। तो रूल नंबर 3 के लिए मैं आपको एक पूरा टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब में क्या चेंज होता है वो पूरा टेबल आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले
यहाँ पे है टेंस टाइप, फिर यहाँ पे है एक्टिव वॉइस, फिर पैसिव वॉइस। तो अब हम एक के बाद एक टेंस देखेंगे और एक्टिव में से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो अब हम जानते हैं। तो रूल नंबर 3 आईएमपी है। तो सबसे पहले टेंस जानने के लिए उसका सेंटेंस फॉर्म हमें आना चाहिए। तो सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है सेंटेंस फॉर्म एक्टिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब पैसिव वॉइस में क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? एम इज या तो आर प्लस V3, मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सॉरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होगा जो मैंने अगले रूल्स में आपको बताया। अब सेकंड हम टेंस देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड है सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का फॉर्म क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज वेर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पे इतने चेंज हो गए। तो सिंपल पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट V2 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा वॉज, बाद में वेर प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। अब थर्ड है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें एक्टिव वॉइस में सेंटेंस फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस सॉल्व या तो विल प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सॉल्व, विल और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगेगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे आएगा प्रोनाउन, सॉरी यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो
ए है सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म। आगे हम देखते हैं। अब फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब। अब फोर्थ है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर प्लस उसके साथ आएगा बीइंग। तो यहाँ पे चेंज हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ आएगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या फॉर्म होगा? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस was, were प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट प्लस was, were प्लस being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। अब थर्ड है कंटिन्यूअस। 6 नंबर है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस सॉल्व या तो विल प्लस बी प्लस वर्ब का V1 ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सॉल्व विल के साथ आएगा बीइंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सेवेंथ टाइप टेंस का है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज और हैव हैज के साथ बीन आएगा प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब परफेक्ट पास्ट टेंस में हम देखते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आएगा हेड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हेड के साथ आएगा बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
तो नेक्स्ट 9th है परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस, तो इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस सॉल या तो विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस सॉल या तो विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ए 9 टेंस में कैसे चेंज होता है हमने देखा। एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म ऐसा है तो पैसिव वॉइस में आपको ऐसे चेंज करना है। आगे हम देखते हैं, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो कैन के साथ आएगा बी। अगर मे है तो मे के साथ आएगा मे बी लगेगा। मस्ट है तो मस्ट प्लस बी। माइट MIGHT तो माइट प्लस बी। फूड COULD तो फूड के साथ भी क्या आएगा बी। शुड और वुड तो शुड बी वुड बी। तो इतने चेंजेस आएंगे। तो रूल नंबर 3 में अगर आप देखो तो ओवरऑल टेंस का सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म आ गया। सब टेंस आपने एक साथ सीख लिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा होता है। एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3 मस्ट एमपी है। अगर आगे हम रूल नंबर 4 देखते हैं। अब हम रूल नंबर 4 जानते हैं। रूल नंबर 4 ये हमने रूल नंबर 3 में सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्म में सिखाई है, लेकिन रूल नंबर 4 हमारा क्या है कि अगर आपने कोई भी वर्ब यूज किया है, मेन वर्ब जो भी हो, एक्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब अगर V1 हो या तो V2 हो तो इनको हमें चेंज करना है और V3 फॉर्म पास्ट पार्टिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो रूल नंबर 4 हमारा मेन वर्ब है V1 या तो V2 फॉर्म, इसको हमें V3 में कन्वर्ट करना है। अब आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर एक्टिव वॉइस में आपको ए सेंटेंस दिया गया है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट रूल में आपको कौन सा टेंस है वो देखना है। तो टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, टेंस को पहचानने के लिए आपको सब टेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ ही है क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो ए सेंटेंस जो है वो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 हो गया कि हमें फाइंड आउट कर लिया है कि कौन सा टेंस है। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले क्या आ जाएगा, द क्रिकेट, सॉरी क्रिकेट, क्रिकेट। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, इज। और कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या आएगा, बीइंग। तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा बीइंग, तो क्रिकेट इज बीइंग, फिर आएगा प्लेड, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिकल फॉर्म होगा प्लेड, फिर बाय, ऑब्जेक्ट में आएगा सब्जेक्ट, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, ही का हो जाएगा हिम, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट किया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। तो ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको आगे प्रैक्टिस के लिए हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस 1 by 1 देखना है तो मैं आगे वीडियो अपलोड करती रहूंगी।